सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सच कहूं तो ये बात कहते हुए मेरा दिल धड़क रहा है। क्यों? आप लोगों की किस्मत अच्छी नहीं है। बल्कि बहुत अच्छी है। अरे आप सबके पैसे मिल जाएंगे। अरे मेरे होते हुए मेरे गोकुलधाम परिवार को कोई लूट सकता है? आप सबके पूरे पैसे आप सबको वापस मिलेंगे। वाह वाह पोपटलाल वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। या अल्लाह, अब मैं अम्मी के लिए घर बना सकूंगा। हाँ, सेठ जी के पैसे भी आ जाएंगे। अरे वाह 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 कोमल, इसी बात पे आज मीठा बनाना। दादाजी, आप खुश नहीं हुए? आप क्यों नाराज लग रहे हो? क्या हुआ चाचा जी, आप खुश नहीं लग रहे? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। ये दुनिया का रंग ढंग देख के मैं जरा हैरान हो गया हूँ। हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, गलती आप लोगों की नहीं है। ये तो दुनिया का दस्तूर है। जब फायदे की बात थी तो तुम सब लोगों ने महतूस को थैंक यू कहा, लेकिन जब नुकसान की बात आई तो सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। एक्चुअली तुम सब लोग पैसों की लालच में अंधे हो गए थे, अंधे। परिवार की एकता, पड़ोसी धर्म सब भूल गए थे। महतूस ने क्या सब लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के पैसे इन्वेस्ट करवाए थे? नहीं ना, सब लोगों ने अपनी मर्जी से पैसे इन्वेस्ट किए थे ना। मुझे एक बात बताओ, तुम सब लोगों के पैसे डबल हो जाते तो क्या उसमें से तुम महतूस को पैसे देने वाले थे? लेकिन जब पैसे डूब रहे थे तब सब लोग मिलकर महतूस को खरी खोटी सुना रहे थे। सब महतूस की वजह से हुआ है, महतूस की वजह से हुआ है। देखो, नफा और नुकसान सबका अपना होता है, और महतूस इतना ईमानदार भी मत बन वरना दुनिया लूट लेगी तुझे। चाचा जी आपकी बात सही है, लेकिन मेरे गोकुलधाम वासियों के लिए मेरा सब कुछ न्यौछावर है। दिल से सॉरी मेहता साहब, थोड़े सैड हो गए थे इसलिए गलती हो गई। हाँ मेहता साहब, रियली सॉरी। सॉरी मेहता साहब, सो सॉरी अबाउट इट। इसमें आप सबकी कोई गलती नहीं। जब मेहनत के पैसे डूबते हैं तो दिलो दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता। अरे मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे मेहनत के पैसे वापस आ जाएंगे, और इसलिए हमें पोपटलाल पांडे जी और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, मैं आत्माराम तुकाराम मिडे गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से पोपटलाल तुम्हारा, साइबर क्राइम के ऑफिसर मिस्टर रोहित, और हम सबकी बार बार मदद करने वाले पांडे जी, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे आप लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए। इस तरह के फ्रॉड में अक्सर मिडिल क्लास और गरीब लोग ही फंसते हैं। हाँ,
क्योंकि मिडिल क्लास के ही बहुत सारे सपने होते हैं, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने की, बहुत सारा पैसा कमाने की, अपने अधूरे सपने पूरे करने की तीव्र इच्छा होती है। सही बात है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो शॉर्टकट अपनाते हैं और आगे जाके उनका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और फिर डबल करने के चक्कर में मुद्दल भी गवा देते हैं। पहले के जमाने में रात के अंधेरे में चोर डाकू घोड़ों पर बैठकर आपके घर में घुसते थे, बंदूक की नोक पर आपको लूट कर ले जाते थे। तब आप लोग चिल्लाते थे लूट गए, बर्बाद हो गए। आजकल चोर डाकू घोड़ों पर नहीं आते, मोबाइल लेकर आते हैं। पहले आपको गुड मॉर्निंग भेजते हैं, आप भी गुड मॉर्निंग भेजते हैं, तब आपको एक लिंक भेजते हैं, फिर आपसे ओटीपी शेयर करने को कहते हैं और आप खुशी खुशी उनको ओटीपी शेयर करते भी हैं। कुछ ही पलों में पता चलता है आपके बैंक अकाउंट से सारा माल साफ हो गया। तब आप लोग कहते हैं हाय दैया, वी हैव बीन लूटेड। ये लोग आपकी वेबसाइट और सोशल अकाउंट को हैक करते हैं, आप लोगों का डेटा चोरी करते हैं, फिर आप लोगों को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारे सोशल अकाउंट्स पर हमें कभी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए। देखो, आप लोगों को मैं एक सलाह देता हूं। सोशल मीडिया पर आप जिसको नहीं जानते हैं उसे आप हाय हेलो कैसी हो, खाया कि नहीं खाया, ये सब मत करो, वरना आगे जाके और एक बात ध्यान रहे, इंटरनेट की दुनिया में बहुत फ्रॉड लोग हैं और वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने के लिए बैठे हैं। एकदम सही कहा आपने। ये शिकारी पहले चारा डालते हैं, हमें थोड़ा फायदा कराते हैं और जैसे ही हम चारा खाने लगते हैं हमें फंसा देते हैं। हाँ, इतनी आसान बात हमें क्यों समझ में नहीं आई? लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि इस तरह के फ्रॉड में पढ़े लिखे लोग भी फंसते हैं। करेक्ट। हाँ भाई, जिन्हें तैरना आता है वो कूद जाते हैं लेकिन फिर भी डूब जाते हैं, और जिन्हें तैरना नहीं आता वो कूदते नहीं हैं और बच जाते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आइंदा कभी भी ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। ऐसे क्या, किसी भी फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। ओ कानाला खड़ा। बादाम खाने से इतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। अरे वाह, क्या बात है चाचा जी। अच्छा, वैसे हमारे पैसे कब तक आ जाएंगे? हाँ हाँ, कुछ दिनों में आप सबको आपके पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू। और दिल को से कर देता। चलो हमारे नुकसान की तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन बेचारे मेहता साहब का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या हुआ, मेहता साहब का कुछ और भी नुकसान हुआ है क्या? हाँ पांडे जी, मेहता साहब को उनके बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है। नौकरी से निकाल दिया मतलब? एक्चुअली पांडे जी, मेहता साहब के बॉस ने भी उस पैसों की बारिश रुपए पैसे इन्वेस्ट किए थे, 50 लाख। 52 लाख। हाँ 52 लाख। उनको लगा कि वो पैसे डूब गए तो उन्होंने गुस्से में मेहता साहब को नौकरी से निकाल दिया। हद हो गई बॉस लोगों की, अपनी मूर्खता की सजा किसी और को दे रहे हैं। मेहता साहब जरा प्लीज यहाँ आइए। जी। मेहता साहब अपना फोन निकालिए और अपने बॉस को फोन लगाइए। जी लगाइए और स्पीकर पर रखिए। ओह माय गॉड, बट ए लॉन्ग लाइफ। अभी मनी इसको गाली निकाला और मैटे का फोन आ गया। हेलो मैटे, देखो बाबा, अभी मुझे फोन करने का कोई फायदा नहीं। नमस्कार मेहता साहब के बॉस, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने मैटे को गिरफ्तार कर लिया क्या? नहीं, मेहता साहब को गिरफ्तार नहीं किया है मैंने। तो फिर आप उसके फोन से कैसे बोल रहे हैं? फोन इसलिए किया है कि आपके सारे जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो सुरक्षित हैं। क्या मेरे पूरे के पूरे पैसे सलामत हैं? हाँ। अरे वाह 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 वाह। वाह वाह छोड़िए, सुना है आपने मेहता साहब को नौकरी से निकाल दिया है?
आपको किसी बेकसूर को सजा देने का कोई हक नहीं है। प्रोडक्ट बोल रहे हैं आप? मैथ्यू को बोल दीजिए कि वो नौकरी पे आ सकता है। तो कल मैं मेहता साहब के साथ में आऊं आपके ऑफिस में या उसे अकेले ही भेज दूं? नहीं, आपको आने की क्या जरूरत है इंस्पेक्टर साहब? आप अपना थाना संभालिए, मैथ्यू को बोलिए वो आ जाएगा। उसको एड्रेस मालूम है, वो रोज ऑफिस आता है लेकिन आधे में भाग जाता है, लेकिन आता है। मैथ्यू जी बॉस। तुम गुस्सा छोड़ो, कल ऑफिस आ जाओ, मैं तुमको ऑफिस में नौकरी पे री इंस्टॉल कर देता हूँ। नहीं बॉस, अब मैं आपके पास नौकरी नहीं करूंगा। अरे मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ यार, सॉरी। आजा आजा, गलती से मैंने गलत डिसीजन ले लिया था, आजा। नहीं बॉस, रहने दीजिए, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगा। अरे सॉरी बोल रहा हूँ यार, मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ बाबा। आजा आजा, ऑफिस आजा, गुस्सा गुस्सा पी जा, फूक दे गुस्सा, ठीक है? कल आजा, साथ में बैठ के चाय वाय पियेंगे। आजा आजा, सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है? दिल से बोल रहा हूँ, दिल से। ओके ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं कल से काम पे आ जाऊंगा। अब ठीक है, आजा आजा, वेलकम बैक है, आजा। लेकिन सुन, लेट मत होना बाबा। जी बॉस, एकदम टाइम पर आ जाऊंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अंजलि, Congratulations, तारक। कॉन्ग्रेचुलेशन मेहता साहब। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। और पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू इस केस को सॉल्व करने के लिए। हाँ, थैंक यू पांडे जी, दिल से। हाँ हाँ। अरे भाई, हमने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया है आपके रहवासी पत्रकार पोपटलाल ने किया है। पत्रकार का काम होता है किसी गुनाह का पर्दाफाश करना, जो उन्होंने किया है। और हमारे साइबर डिपार्टमेंट का काम होता है उन गुनहगारों को पकड़ना, जो उन्होंने किया है। हम तो बस आप लोगों को हाय हेलो बोलने चले आए हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि इस बार भी हम खाली हाथ जा रहे हैं। एनीवे, थैंक यू। चलिए, अंत भला तो सब भला। 2 दिन पहले तूफान एक्सप्रेस के जाबाज पत्रकार पोपटलाल जी, जो कि गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। उन्होंने अकेले ही धूमतारा गांव में चल रहे एक बहुत बड़े रैकेट को पकड़ा है और कई सारे साइबर फ्रॉड और डिजिटल डकैत को पुलिस के हवाले भी किया है। इतना ही नहीं, बल्कि जिन जिन लोगों के पैसे डूब गए थे, उनको आज ही से पैसे वापस मिलना भी शुरू हो गए हैं। आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, मैं रीटा रिपोर्टर कल तक से। पता नहीं हमारे पैसे कब वापस आएंगे। हो ना। अपने पैसे वापस आ गए, वहां तो नहीं, बैंक से मैसेज है। एक मिनट, 7,5,0,0,0 7.5 लाख रुपए। देवा, तुझे खूब खूब आभार रे, हमारे पैसे डूबने से बच गए। खरस खरस बोला गणपति बाप्पा। पैसा डबल होने की खुशी से ज्यादा खुशी ये है कि हमें हमारे पैसे वापस मिल गए। थैंक गॉड, हंस, हमें पोपटलाल भाई ने बचा लिया, वरना इस फ्रॉड में तो हम फंसे गए थे। हाँ। रियली, पोपटलाल ने पत्रकार होने का अपना फर्ज निभाया है। पोपटलाल को सैल्यूट है। हाँ, अब हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का फर्ज निभाना है और किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड में नहीं फंसना है। यस, तुझे पता है टप्पू बेटा, ऐसी धोखाधड़ी से बचने का एक ही उपाय है। क्या दादाजी? हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारी मेहनत की कमाई को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। जी दादाजी। पापा के पैसे आ गए। अरे रतन डार्लिंग, वो हमारे 10.5 लाख पैसे वापस आ गए।
ओह माय गॉड बड़ी खुदाई मेहरबानी थैंक यू आ गए नट्टू काका, हमारे पैसे आ गए। मेरे भी पैसे आ गए। पैसे आ गए, पैसे आ गए, पैसे आ गए, हमारे पैसे आ गए, हमारे पैसे आ गए, आ गए, पैसे आ गए। थैंक्स टू पोपट भाई, हमारे पैसे वापस आ गए, वरना एक बार गए हुए पैसे जल्दी वापस नहीं आते। बराबर है नट्टू काका, अब मैं और बावरी जी फिर से हमारी शादी की प्लानिंग कर सकेंगे। हाँ, लेकिन एक बात सुन लो, अभी कभी भी पैसे डबल करने के बारे में नहीं सोचेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वाह 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 वाह, मेरे अकाउंट में पूरा पैसा वापस आ गया। अरे वाह, झूले लाल तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं कसम खाता हूँ कि आगे से किसी लालच वाली स्कीम में कभी फंसना ही नहीं है। भाई भले ही भूखे मर जाओ, भूखे क्यों मरो, भले ही कम खाओ लेकिन मेहनत का खाओ। थैंक गॉड पोपटलाल ने हमें बचा लिया। तो आज के बाद से ऐसे शॉर्टकट से हम पैसा डबल करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, और कोई अनजान इंसान का फोन भी आए ना तो उसे सोच समझ के बात करें। हाँ बिल्कुल तारक, ये तो अच्छा हुआ कि फ्रॉड पकड़ा गया, वरना सबके पैसे देने के लिए हमें अपना घर भेजना पड़ता। हम तो रास्ते पर आ जाते तारक। हाँ नहीं, आज के बाद हम कभी लालच नहीं करेंगे और ऐसे कोई फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। अंजलि, लेकिन ये गोकुल धाम है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हमें बाउंसिंग बॉल की तरह उछालेगा। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, हमने जो पैसे गंवा दिए थे वो पैसे वापस मिल गए और मुझे मेरी नौकरी भी वापस मिल गई। अब मुझे चैन की नींद आएगी, वरना जिंदगी भर पछतावा रहे। सच कहूं तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मेहता साहब इतने होशियार हैं, सबको सही एडवाइस देते हैं, तो वो फंस कैसे गए। आपको सच्चे दिल की बात बताता हूं, हमें जिंदगी में लालच नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, लोभी का धन ढोंगी लूट लेते हैं। ज्यादा कमाने की लालच में कई बार हम अपना मुद्दल भी खो देते हैं। लालच हमें अनजान इंसान पर विश्वास दिलवाता है, समझदार इंसान भी फंस जाता है। भगवान न करे आपके साथ कभी कोई साइबर फ्रॉड हो। अगर आपसे कभी कोई ओटीपी मांगे, डेबिट कार्ड डिटेल्स मांगे, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगे, या अनजाने ईमेल या मैसेज से कोई वेबसाइट लिंक भेजे, तो आप उसे कभी मत खोलिए। अनजाने सोशल मीडिया ग्रुप पर ऐड करे या फिर फोन पे डिजिटल अरेस्ट की धमकी दे, तो आप तुरंत 1930 पर कॉल करें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है। अब दोस्तों, जाने से पहले एक विशेष बात, आपके मनपसंद चैनल सोनी सब पर रात 8 बजे एक नया धारावाहिक शुरू होने वाला है, जिसका नाम है उफ ये लव है मुश्किल। तो देखेगा जरूर। और यहाँ गोकुल धाम में क्या नया हंगामा होता है, ये जानने के लिए मिलते हैं सोमवार रात 8:30 बजे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अरे रुकना, तो चाचा जी का मूड कैसा है? ये जेठिया भी ना एक नंबर नो अक्कल होकर जो ढांडो है। चाचा जी तो बहुत गुस्से में। डब्बू तू बता दे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेहता अंकल, आप ही की बात हुई है, आपको ही बताना पड़ेगा। अरे चाचा जी बहुत गुस्से में, अगर बताया तो बहुत गुस्सा करेंगे। मेहता अंकल नहीं बताया तो और गुस्सा करेंगे। अरे मेहता अंकल, आइए 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 आइए। गुड मॉर्निंग चाचा जी। क्या बात है महतूस, जेठिया घर पे नहीं है, फिर भी तू हमारे घर अचानक। चाचा जी आप इतना गुस्से में क्यों हैं? जेठिया की वजह से। पापा ने क्या किया है? पापा तो यहाँ है भी नहीं, वो तो हिमालय गए हैं। हाँ वही तो, हिमालय में ध्यान और योग में इतना क्या व्यस्त हो गया है कि हमें भूल ही गया है। अरे कितने दिन हो गए, एक फोन नहीं आया उसका। बाप कैसा है, बेटा कैसा है, कुछ पड़ी ही नहीं उसे। अरे कैसे बताऊं चाचा जी को कि जेठालाल का फोन मुझे आया था। महतूस, तू क्या सोच रहा है? अरे बता भाई, सुबह सुबह यहाँ क्यों आया है? अरे उसे क्या देख रहा है, बोल। चाचा जी अभी सुबह सुबह मुझे जेठालाल का फोन आया था। वाह शाबाश, देखा डब्बू, देखा जेठिया हमें नहीं फोन कर रहा है, अपने परम मित्र महतूस को फोन कर रहा है। तुझे क्यों फोन किया उसने? अरे उसे क्या देख रहा है, बता, तुझे क्यों फोन आया था? हाँ बताइए ना। जेठालाल को डर लग रहा था कि आप उस पे गुस्सा करेंगे।
इसलिए मुझे फोन किया। मैं क्यों गुस्सा करूंगा? हा? मैं क्या हमेशा उस पर गुस्सा करता हूं? बता, तुझे क्यों फोन किया? ये वो अरे बोल। अरे बार बार उसे क्या देख रहा है? बता ना भाई। अब बताइए ना। बोलेगा? बोल। जेठालाल और उसके दोस्त ध्यान योग शिविर से एक ही दिन में भाग गए थे। भाग गए? भाग गया? हाँ भाग गया? हाँ चाचा जी। तू क्या मुंडी हिला के हाँ बोल रहा है? मुझे पता था वो भाग गए। नहीं दादाजी, वो तो अभी मेहता अंकल जब आए तभी उन्होंने मुझे बताया पापा भाग गए हैं। अरे लेकिन वो लोग कहाँ भाग गए और क्यों भाग गए? चलिए, आपको तो पता है ना कि वहाँ पे मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। वहाँ पे योगा करना था, ध्यान करना था। हाँ तो ये तो जेठिया को भी पता था, उन सबको पता था। हाँ तो वही सब जेठालाल और उसके दोस्तों से हो नहीं पाया, इसलिए वो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के घूमने के लिए चले गए। पता ही था मुझे, जेठिया से ये सब नहीं हो पाएगा। एक नंबर का आलसी जो ठहरा, अब हिमालय में फाफड़ा जलेबी ढूंढेगा और ठूसेगा। सॉरी। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? मैं तो जेठालाल की तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ। इतना अच्छा मौका मिला था जेठिया को, अरे अच्छे से ध्यान करता, योगा करता, भक्ति भजन करता, लेकिन नहीं, जेठिया को तो सिर्फ मजे करने, मजे। छोड़िए ना दादाजी, वो सब स्ट्रेस कम करने ही तो गए हैं, और घूमने से भी तो स्ट्रेस कम ही होता है। हाँ, टप्पू बिल्कुल ठीक कह रहा है। और कुछ कहा उसने? घर वापस कब आ रहा है? जेठालाल ने कहा कि वो 8-10 दिन में वापस आ जाएगा। मैं बस यही बताने आया था, मुझे ऑफिस जाना है। बाय मेहता अंकल। जेठिया भी ना, अरे उसे घूमने ही जाना था तो हमें भी बताता, हम भी जाते उसके साथ घूमने, मना थोड़ी करता मैं। दादाजी, पापा एक बार वापस आ जाए ना और मम्मी अहमदाबाद से आ जाए, फिर हम सब मिलकर फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे। आपको तो पता है पापा को यहाँ कितना स्ट्रेस होता है। अच्छा है ना कि वो घूमने गए हैं, मस्त स्ट्रेस फ्री होकर आएंगे। हाँ वो तो बराबर। दादाजी आपको पता है आप कितने क्यूट हो, और गुस्से में तो आप और भी क्यूट हो जाते हो। चल चल अबे, तेरे पापा की ज्यादा तरफदारी मत कर, बंधु समझा है मन। गुड मॉर्निंग चाचा जी, टप्पू। अरे गुड मॉर्निंग पोपट बेटा, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? चाचा जी आपके आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप तो जानते हैं कि गोकुल धाम में मेरे माता पिता सब आप ही हैं। आशीर्वाद दीजिए। अरे हाँ बेटा, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, लेकिन आशीर्वाद किस खुशी में मांग रहा है वो तो बता। हाँ बताता हूँ। ये लीजिए, सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए। हाँ ये लीजिए। ये ले बेटा, टप्पू बेटा, ये ले 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 ले। हाँ मिठाई, मतलब रिश्ता पक्का हो गया? और रिश्ता पक्का हो गया। मेरी शादी तय नहीं हुई है रे। इधर आ जाओ सब लोग, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। मेरी अभी तक शादी तय नहीं हुई है। अरे तो ये मिठाई किस खुशी में? बताता हूँ, ये पकड़ जरा। हाँ चाचा जी, ये देखिए। कौवा? नहीं कौवा नहीं, गोल्डन क्रो अवार्ड है। ये मुझे तीसरी बार मिला है इस बार। वो डिजिटल डकैतों को पकड़ने में मैंने मदद की ना, इसलिए। आप लोग भी मुंह मीठा कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। चाचा जी ये रख। अरे पोपट अंकल, आप भी तो मुंह मीठा कीजिए। एक मिनट, फोन है। हेलो
पत्रकार पोपटलाल जी। आप कौन? जी मैं प्रेरणा बात कर रही हूँ। प्रेरणा? सबसे पहले तो आपको डिजिटल डकैतों को पकड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपने शायद मेरी खबर टीवी पर देखी है। हर जगह बस आपकी ही न्यूज आ रही है। सच में आपने बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया है। ओ थैंक यू प्रेरणा जी। अच्छा पोपटलाल जी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आप 2 मिनट के लिए फ्री हैं? प्रेरणा नाम की लड़की का फोन है, कह रही है कि मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। पक्का शादी के रिश्ते के लिए ही फोन किया होगा। फोन तो स्पीकर पे करो। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ भाई, मेरे आशीर्वाद तुझे साथ ही है, पहले फोन स्पीकर पे कर। हेलो हेलो जी, मैंने पूछा आप 2 मिनट फ्री है ना? हाँ मैं फ्री हूँ। और प्रेरणा जी, मुझे पता है आपको मुझसे क्या जरूरी बात करनी है। क्या? सच कहूँ तो मुझे भी आपके फोन का सालों से इंतजार था। आप भी कुंवारी है ना? जी हाँ। तो आप बताइए ना, हम लोग पर्सनली मिल लेते हैं ना, कब और कहाँ मिलना है, शादी के बाद मिलकर ही करते हैं ना। आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने शादी की बात करने के लिए फोन किया है ना? जी नहीं। तो अभी आपने कहा ना कि आप कुंवारी है। मैं कुंवारी हूँ, लेकिन मेरी शादी तय हो चुकी है। तो शादी फिक्स हो गई है, तो मुझे क्यों फोन किया? पत्रकार पोपटलाल जी, मैं गवर्नमेंट की तरफ से बोल रही हूँ। सरकार ने आपको पत्रकार गौरव अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। ओ अच्छा। ओ थैंक यू। वेलकम। बाकी की डिटेल्स के लिए मैं आपको फिर से कॉल करूंगी, लेकिन आपको अवार्ड लेने के लिए दिल्ली आना होगा। हाँ मैं आ जाऊंगा। थैंक यू एंड सॉरी वो शादी का वो जो कंफ्यूजन हुआ उसके लिए। पर एक बात बता दूं। हाँ जी कहिए ना। अगर मेरी शादी तय नहीं हुई होती ना, तो मैं पक्का आपसे ही शादी करती। ओके बाय। वाह पोपट बेटा वाह, है तीसरी बार गोल्डन क्रो अवार्ड भी मिला और अब तो सरकार की तरफ से पत्रकार गौरव अवार्ड भी मिल रहा है। वाह शाबाश बेटा शाबाश। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। फ्रेंड्स, पोपट अंकल ने तो गुड न्यूज दे दी, अब हम भी हमारी गुड न्यूज दे दें। गुड न्यूज? कैसे गुड न्यूज? पोपट अंकल ने डिजिटल डकैतों को पकड़वाकर समाज की सेवा की, तो हमने भी सोचा कि समाज को जागृत करने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए, तो हमने एक गाना बनाया है। वाह, ओ गाना? दादाजी हम ये गाना सबको सुनाएंगे। हम ये गाना हर गांव, हर शहर और हर गली तक पहुंचाएंगे, ताकि कोई भी इंसान डिजिटल फ्रॉड का शिकार ना बने। दिखाओ भाई, हमें भी गाना दिखाओ। एक मिनट। मानो मत छेड़ो मत छुओ मत खोलो फोन या कंप्यूटर पर अनजान लिंक जो आए, मत करो क्लिक डिलीट करो लिंक, ऐसा ना हो बैंक से पैसा ही उड़ जाए, ये जाल है ये चाल है ये जान का जंजाल है। कोई मांगे ओटीपी या करे धमकी का फोन, कुछ बात मत करो काटो बस फोन, कोई बोले होंगे तुम डिजिटल अरेस्ट, उससे नहीं डरना यही आइडिया है बेस्ट। फोन में है जान, फोन में शैतान, फोन में तूफान, गलती से बचो, गलती से बचो। देख के तेरी लालच कोई भेजे SMS, लालच में फंसा तो गया तेरा कैश, पासवर्ड किसी को बताना नहीं, कोई कुछ भी कहे बातों में आना नहीं,
देखो देखो आया है टाइम ये कैसा, चोर डकैत करे साइबर क्राइम और लूटे पैसा। गलती से भी कर बैठे गलती, लालच में आके लिंक प्रेस कर दी। 1930 पे फोन करो झट से, हेल्पलाइन बचा लेगी तुमको फट से। 1930 1930 याद रखो नंबर, 1930 याद रखो नंबर। भेजो ये संदेश तुम गांव शहर घर घर। तो मुझे भी फॉरवर्ड करना है आप लोग। हाँ, इसे हम सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे और आप देखना ये गाना वायरल हो जाएगा। बहुत अच्छा काम किया है तुम लोगों ने। थैंक यू दादाजी। चलो फ्रेंड्स, इसे हम अपलोड कर देते हैं। चले चाचा जी, अब मैं भी निकलता हूँ। हाँ, जा जा। आपकी इस हंसी खुशी का राज क्या है? अंजलि, मेरे बॉस ने मुझसे सॉरी कहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। लो, इस बात पे आप इतना खुश हो रहे थे? हाँ भाई, एक बार के लिए शेर के पंजे से शिकार छूट सकता है, लेकिन मेरे बॉस के मुंह से सॉरी ना कभी नहीं निकल सकता। तारक, मुझे लगता है हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मतलब बॉस का मूड अभी अच्छा है, तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं। आप बॉस से 2-3 दिन की छुट्टी मांग लीजिए, हम कहीं घूमने चले जाते हैं। असंभव। क्यों? अरे अंजलि, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन बॉस मुझे छुट्टी दे, ये असंभव है। तारक, आप पूछने से पहले गैस क्यों कर रहे हो? कोशिश तो कीजिए। अंजलि, अगर छोटे बच्चे के हाथ से चॉकलेट छीन लो तो वो क्या करेगा? रोएगा, चिल्लाएगा। ठीक वैसे ही अगर मैं अपने बॉस से छुट्टी मांगूंगा तो वो चिल्लाएगा। आप हिम्मत रखिए और 2-3 दिन की छुट्टी मांग लीजिए। मैं जानती हूँ आप कर सकते हैं। अंजलि, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा बॉस छुट्टी देने में और पगार बढ़ाने में कंजूस और डांटने में दिलदार है। पता है तारक, जैसे आप अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे मनाते हैं, वैसे आप अपने बॉस को भी मनाइए ना। लेकिन कुछ नहीं, बस इस बार आपको अपने बॉस से छुट्टी लेकर आना है। ठीक है, कोशिश करूंगा। क्या करूं? हाँ, एक काम कर सकता हूं। क्या? अंजलि, क्यों ना मैं बॉस के लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर जाऊं? हाँ, ये सही रहेगा। समोसे मैं बनाऊंगी। हाँ। बॉस को मेरे हाथ के समोसे पसंद है। हाँ, और साथ में देसी घी में बनी केसर युक्त जलेबी। सिर्फ बॉस के लिए ही? हाँ, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर बॉस ने कहा साथ में खाने में कंपनी दो तो पर छुट्टी, लेकिन लिमिट में खाऊंगा। और तारक, एक बात का ध्यान रखना, हाँ, समोसे बनाने की मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। बॉस से छुट्टी लेकर ही आना, वरना। हे भगवान, कल सुबह मेरा बॉस छुट्टी के लिए मान जाए तो अच्छा है। हाँ भाई रणदीप, मंगले में मजा आ रहा ना? भैया, मैं मंगले पर नहीं हूँ, मैं तो आधी रात को वहां से निकल आया। क्या तू बंगले से एक दिन नहीं वापस आ गया? अरे तुझे बंगला अच्छा नहीं लगा क्या? अरे भैया, ऐसी जगह पर किसी को मत भेजो। अरे हुआ क्या भाई? अरे भैया, बंगले पर भूत है। अरे ये भी भूत की बात कर रहा है? रणदीप, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? भैया, वहाँ पर भटकती आत्मा का साया है। वहाँ वो भूतनी ना रात को सोने नहीं देती है। सोने लगो तो पैरों पर गुदगुदी करने लगती है। ऐसे करके कुत्तों के रोने की आवाज आती है।
वो भूतनी बहुत उधम मचाती है भैया। अरे रणदीप रणदीप, भूत भूत कुछ नहीं होता है दुनिया में। भैया आपके बंगले पर जाने से पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन वहां जाकर मेरे भी होश ठिकाने आ गए। वहां पर एक भूतनी है भैया। रणदीप रणदीप, ये तेरा भ्रम है बेटा, ये भ्रम है। अरे कोई भ्रम नहीं है, हम सबकी तो हालत खराब हो गई, पूरे परिवार को बुखार आ गया। भैया ऐसी जगह पर आपने हमें सजा देने के लिए भेजा था क्या? रणदीप मैं बाय गॉड मैं बोल रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो भैया जल्दी से पता लगाइए। अरे हाँ बाबा, हेलो हेलो यार, फोन ही काट दिया यार। ये क्या चक्कर है, क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे जो भी गेस्ट मेरे बंगले पे जाता है, भूत भूत बोल के वापस आ जाता है। पापा को पूछता हूँ। ओ साहब जी नमस्कार। अरे थापा, ये क्या हो रहा है भाई बंगले में? ये मेरा तीसरा गेस्ट है जो भाग गया वहां से भूत भूत बोल के। पता नहीं साहब जी, लेकिन हमारे बंगलों को नजर लग गई है। सुन थापा, एक बात बता, तूने वहां पर कोई भूत भूत देखा क्या? नहीं साहब जी, मैं और मेरी घरवाली रात को बाहर ही नहीं निकलते हैं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू और तेरी वो दिव्य अम्मा दोनों मिलकर मेरे गेस्ट को डराते हैं, भूत भूत बोल के उनको भगाते हैं वहां से? कैसी बात करते हो साहब जी, मैं 20 साल से आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? हाँ वो तो है, ठीक है। लेकिन साहब जी धुआं उठ रहा है, मतलब जरूर आग लगी है। अबे आग लगी है तो दमकल बुलाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, मेरा बंगला जल के राख हो जाएगा। थापा क्या कर रहे हो? मैं डायलॉग मार रहा हूँ साहब जी। अरे डायलॉग मारना बंद कर और मेरे बंगले का ठीक से ध्यान रख। जी साहब जी। मेरे बंगले को क्या रहा है, यह चक्कर क्या है? मैं कम इन बॉस? नहीं बॉस मैं हूँ। मैं कौन? तारक। सॉरी मैटे, मेरा थोड़ा फोकस हिला हुआ है यार। आओ। दर्शकों, जितना डर हिरन को शेर से, शेर बाजार वालों को मंदी से और गाय को गलत सुर से लगता है, उससे कहीं ज्यादा डर स्टाफ को अपने बॉस के गुस्से से लगता है। जी हाँ, मेरे बॉस का गुस्सा और मूड ऐसा लग रहा है जैसे एक मिसाइल लॉन्च होने वाली हो। मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, इसलिए मुझे टेंशन है। लेकिन मेरे बॉस के बंगले में भूत है, ये जानकर उनकी सिट्टी बिट्टी गुल है। और इस समय बॉस से छुट्टी मांगना मतलब बिजली के खुले तार को छूना। मेरे लिए तो एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। बॉस से छुट्टी मांगूंगा तो बॉस गुस्सा हो जाएंगे, और अगर नहीं मांगूंगा तो अंजलि गुस्सा हो जाएगी। जी हाँ, इस वक्त मेरी हालत नो बॉल फेंकने के बाद फ्री हिट बॉल फेंकने वाले बॉलर जैसी है। अब पिटे जाना मेरे भाग्य में लिखा है, चाहे वो बॉस से हो या फिर अंजलि से। अब आप मुझे सलाह दीजिए कि मैं किसका शिकार बनूं, अंजलि का या फिर बॉस का? एक तो छुट्टी की टेंशन, ऊपर से भूत की टेंशन, यानी कि डबल टेंशन। दोस्तों, यहाँ पर जितना ज्यादा टेंशन, आपके घर पर हंसी उठाकों का उतना ही ज्यादा पेंशन। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ बॉस, आपका मूड कुछ खराब है? मेरा मूड पूरा खराब है, एकदम खराब है मेरा मूड। कोई बात नहीं बॉस, मैं आपका मूड एकदम मस्त कर दूंगा। क्यों, तुम मेरे सर की मालिश करने वाले हो क्या? अरे नहीं बॉस, मैं आपकी फेवरेट खाने की चीज लेकर आया हूँ। अंजलि ने अपने हाथों से गर्मा गर्म समोसे बनाए आपके लिए। नहीं, नाश्ता किया है मैंने। अरे सर, अंजलि के हाथ के समोसे आपको बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज ट्राई कीजिए। और हाँ, साथ में गर्मा गर्म जलेबी भी है, शुद्ध देसी घी में बनी। ये देखिए। चलो, अंजलि ने भेजे हैं तो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। हाँ, लीजिए। अभी भी गर्म है। हाँ। अंजलि के हाथ के बने समोसे का टेस्ट हमेशा अच्छा होता है। थैंक यू बॉस। हाँ, अब बॉस का मूड ठीक लग रहा है, अब बात हो सकती है। बॉस, वैसे एक बात के लिए आपकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। आप भले ही गुस्सा करते हैं, लेकिन अपने दिल में कभी भी किसी लिए कुछ नहीं रखते। यू आर राइट, मैं दिल में कभी कुछ नहीं रखता, जो भी रखता हूँ हमेशा दिमाग में ही रखता हूँ। लेकिन बॉस, आप अपने स्टाफ का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, मैं ते जलेबी की तरह बात को गोल गोल मत घुमाओ, सीधा मुद्दे पे आओ। दरअसल बॉस, मुझे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी क्यों चाहिए? सोच रहा था कि अंजलि को 2-3 दिन के लिए कहीं घुमाने ले जाऊं। और अभी थोड़ा दिन पहले तुमने छुट्टी लिया था ना,
वो तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना बॉस। अरे यार, इसके लिए छुट्टी लिया या उसके लिए छुट्टी लिया? छुट्टी छुट्टी होता है। तुम बहुत छुट्टियां लेते हो मैटे। नहीं बॉस। वो तुम्हारा दोस्त है ना, वो तुम उसके लिए बहुत छुट्टी लेते हो। वो कौन? अरे यार, तुम्हारा दोस्त नहीं है वो तुम्हारा सोसाइटी में वो चैपलिन की मूछ वाला आदमी, हिटलर की मूछ वाला जो आदमी है, जो क्या छोटा सा मोटा सा आदमी है, जेठालाल। जेठालाल, उसके लिए तुम कितना छुट्टी लेते हो? लेकिन बॉस। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। क्या लेकिन? मैटे, तुम जरा बैठो बैठो भाई हो, बैठो। हाँ, तो तुम क्या बोल रहे थे? फिर से बोलो। मुझे छुट्टी चाहिए। मैटे, एक बात बताओ, क्या तुम भूत प्रेत से डरते हो? नहीं बॉस, मैं भूत प्रेत से नहीं डरता, सिर्फ आपसे डरता हूँ। मैटे, चमचागिरी बंद करो। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो सीधा सीधा। क्या तुम भूत प्रेत से डरते हो? बॉस को छुट्टी नहीं देनी, इसलिए बात को घुमा रहे हैं। क्या हुआ? तुम तो भूत के नाम से ही डर गए। नहीं बॉस, मैंने कहा ना, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। ये तुम अभी बोल रहे हो, लेकिन जब भूत से पाला पड़ेगा ना, भूत सामने आके खड़ा हो जाएगा, तब मालूम पड़ेगा भूत होता है कि नहीं होता है। मैं क्यों मानूं बॉस, जब भूत प्रेत होता ही नहीं है? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। अच्छा सुनो, अगर कोई तुमको ये बोले कि भाई इस भूतिया हवेली में जाना है रात को 3 बजे, तो तुम क्या करोगे? मैं चला जाऊंगा। चले जाओगे? तो अंधेरी रात में रात को 3 बजे भूतिया हवेली में जाने से तुमको डर नहीं लगेगा? ए बॉस, मैंने कहा ना, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। ठीक है मैटे, तुम जाओ। मिश्रा से सारी की सारी पेंडिंग फाइल ले लो और सबसे पहले मैडा की फाइल को कंप्लीट करो, और उसके बाद RR डेवलपर की जो ईमेल आई है ना, उसका जवाब दो। ओके बॉस। और सुनो, आज कोई भी काम पेंडिंग छोड़ के घर मत जाना। ओके बॉस। लेकिन बॉस, मेरी छुट्टी। छुट्टी छुट्टी छुट्टी, जब देखो तब छुट्टी, और कोई काम नहीं है तुम्हें? रुको, ठहरो, मैं जरा सोच के बताता हूँ। लेकिन बॉस। अरे कहा ना भाई, सोच रहा हूँ। हाँ लेकिन। अरे कहा ना, सोच के बताता हूँ। लेकिन क्या, काम तो खत्म करो। छुट्टी की बड़ी है। ओके बॉस। बॉस से छुट्टी मांगी, छुट्टी तो नहीं दी, इतना सारा काम दे दिया। काम देने से पहले नहीं सोचते, डांटने से पहले नहीं सोचते, ताने मारने से पहले नहीं सोचते। अरे इतने दिन बाद छुट्टी मांगी थी तो कहते हैं सोच के बताता हूं। अरे इन्हें क्या पता कि मेरे घर पे भी एक बॉस है जिसे जवाब देना पड़ता है। अब अंजलि को क्या बोलूंगा? तारक की बॉस उनके काम से बहुत खुश है, वो पक्का छुट्टी दे देगी। नहीं, अगर इस बार तारक अपने बॉस से छुट्टी नहीं मांग पाए ना, तो उनकी खैर नहीं। इस आखिरी फाइल का काम भी खत्म हुआ, अब बॉस को छुट्टी के बारे में याद दिलाता हूँ। सर, आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ, बॉस का मूड कैसा है? अरे बहुत खुश है, हंस रहे थे। जरा देखो ना, बॉस फ्री है क्या? अरे सर, वो तो हंसते हंसते घर चले गए। क्या? हाँ सर। अरे आपको कोई अर्जेंट काम है तो उन्हें फोन घुमा लीजिए ना। जाओ तुम जाओ। अरे बॉस से छुट्टी मांगो तो कहता है सोचकर बताता हूँ, और फिर हंसते हंसते घर चला जाता है। अंजलि मेरी छुट्टी कर देगी। ये बॉस और अंजलि के बीच में पिस कर रह गया हूँ। हे भगवान, प्लीज मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। तारक, आने में लेट हो गए आप। और क्या खबर, छुट्टी मिली कि नहीं? क्या बताऊं अंजलि, आज ऑफिस में बहुत काम था। कोई बात नहीं, बताइए ना, छुट्टी का क्या? अंजलि, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। सरप्राइज? मतलब पक्का छुट्टी मिली है ना? अरे पहले सरप्राइज देख तो लो। गजरा? मतलब आपको छुट्टी मिली है? अंजलि, ये गजरा मैं अपने हाथों से तुम्हारे बालों में लगाऊंगा। लगाइए।
मिनट। हाँ, ऐसे घुमाया इसको, ये यहाँ घुमाया, ये यहाँ घुमाया, ये यहाँ घुमाया, ये यहाँ घुमाया और आहा। वाह वाह वाह, हो गया। अच्छा तारक, अंजलि कितनी खूबसूरत लग रही हो। एक फोटो ले लो। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, लीजिए। देखो देखो देखो। थैंक यू थैंक यू। अच्छा तारक, अंजलि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस मोगरे की। हाँ हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है। पहले आप मुझे ये बताइए तारक कि आपको छुट्टी मिली है कि नहीं? क्या अंजलि, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया, तुम्हारी तारीफ पे तारीफ कर रहा हूँ और तुम हो कि छुट्टी की बीन बजाए जा रही हो। अच्छा, समझ गई। मतलब आपको छुट्टी नहीं मिली? नहीं मिली। तारक, मैं जानती थी आपने बॉस से बात की नहीं होगी, आपने उनसे छुट्टी मांगी ही नहीं होगी। अरे नहीं भाई, मैंने बॉस से बात की थी, उन्होंने कहा मैं सोच कर बताता हूँ। तो उन्हें थोड़ा फोर्स कर देते। कमाल करती हो, जब बॉस ने बोल दिया कि मैं सोच कर बताता हूँ तो मैं उन्हें फोर्स कैसे कर सकता हूँ? हाँ, फोर्स तो आप सिर्फ मुझे कर सकते हो अपनी बात मनवाने के लिए। तारक, आपसे ना बात रखी ही नहीं जाती है। ये बात को समझो, एक पॉइंट के बाद मैं बॉस को नहीं फोर्स कर सकता। अच्छा ये सब छोड़ो प्लीज, मुझे ना बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? करेले का सूप। अरे अंजलि फिर गुस्सा, अरे नाराजगी छोड़ो ना, मैंने कहा ना मैं बॉस से कल बात करूंगा। बाय, मैं जा रही हूँ। अरे इतनी छोटी सी बात में घर छोड़ के जा रही हो? मैं घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ, अपने सहेलियों के साथ बैडमिंटन खेलने जा रही हूँ। तो मुझे भूख लगी है, उसका क्या? मुझे खाना दो। भूख लगी है यार। अरे अंजलि रुको, बात सुनो, बात को समझो। मुझे ना कुछ सुना है ना ही कुछ समझना है। अरे पर क्या हुआ अंजलि भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कोमल भाभी, तारक आज अपने बॉस से 2-3 दिन की छुट्टी लेने वाले थे और उन्हें छुट्टी नहीं मिली क्योंकि ये मना नहीं पाए। अंजलि मैंने बॉस से छुट्टी मांगी थी, बॉस ने कहा मैं सोच कर बताता हूँ, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूँ? क्या हुआ मेहता साहब? किस बात का आपके बॉस ने ठीक से जवाब नहीं दिया? हाँ। अंजलि ने मुझसे कहा था कि बॉस से छुट्टी मांग, मैंने छुट्टी मांगी लेकिन बॉस ने छुट्टी नहीं दी, तो अंजलि मुझसे नाराज है। मेहता साहब, पहली बात, आपको अपनी पत्नी को नाराज करने का कोई अधिकार नहीं, और दूसरी बात, नौकरी पेशा आदमी को अपने हक की छुट्टी लेने का पूरा अधिकार है। वेरी गुड। और आपको आपका हक मिलना ही चाहिए, और ना मिले तो उसे छीन लेना चाहिए। ओह, सुना? अरे ओ पोपटलाल, आग में घी डालने का काम मत करो। अंजलि आई एम सॉरी, प्लीज समझ जाओ ना। अंजलि भाभी प्लीज मान जाइए, देखिए मेहता साहब ने इतनी कोशिश तो की ना। हाँ अंजलि भाभी, देखो ना मेहता साहब आपके लिए कितना सोचते हैं। हाँ। अब ये बालों में आपने जो गजरा पहना है, ये मेहता साहब लाए ना आपके लिए। अंजलि भाभी माफ कर दीजिए ना। दे दो दे दो दे दो दे दो माफी दे दो, दे दो दे दो दे दो दे दो माफी दे दो। कर दिया माफ। पड़ जाए हंसी तो फंसी। अरे शुक्र मनाओ मेहता साहब कि अंजलि परजाई निछेती मन गई। अगर शादीशुदा जिंदगी का आनंद उठाना है ना, तो बीवी को हमेशा खुश रखना चाहिए, उसे कभी नाराज नहीं होने देना चाहिए। हाँ सही बात है। गुड। अरे भाई आप सबकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन नौकरी पेशा आदमी को अपने बॉस को भी खुश रखना पड़ता है। अच्छा अंजलि घर चले, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ चलो, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। घर चले, बहुत भूख लगी है। आपकी वजह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। अरे क्या? मिनट, बॉस का फोन, अब भी इनको क्या काम है? छुट्टी तो दी नहीं, ऊपर से डबल काम दे दिया, फिर भी रात को फोन करके परेशान कर रहे हैं। तारक, बॉस का फोन इस वक्त? अंजलि बॉस का फोन और बारिश कभी भी कहीं भी बरस सकते हैं। बी पॉजिटिव तारक,
हो सकता है छुट्टी देने के लिए फोन कर रहे हो। मेरा बॉस मुझे छुट्टी देने के लिए फोन करे? ऐसे हो ही नहीं सकता। उठाइए उठाइए। जी जी बॉस। मैं तो सो गया था क्या? नहीं नहीं बॉस। तो फिर पूरी की पूरी रिंग चली गई, फोन क्यों नहीं उठाया? बॉस पहली बार जब आपने फोन किया तो नहीं उठाया, लेकिन जब दूसरी बार फोन किया तो पहली रिंग में ही उठा लिया। शाबाश, इस बात पे मैं तुझे मेडल दूंगा। वो क्यों है मेहता साहब? वो फिर किसी बात पे अनबन हो गई? बेटे तुम कहाँ पड़ो भी? पीछे से कौन बोल रही है? अरे भाई एक मिनट जरा शांत हो जाओ ना। बेटे तू मुझे शांत होने के लिए बोल रहा है? नहीं नहीं बॉस, आपको नहीं बोल रहा हूँ। अरे भाई सब शांत हो जाओ ना, बॉस का फोन है। वो 2 सर वाले खड़ूस का। मेहता ये कौन है? मेरे बारे में क्या बोल रही है? पोपट भाई इनके बॉस का फोन चल रहा है। मेहता साहब जरा दूर जाकर फोन पर बात कीजिए ना। मेरे 2 सर वाले खड़ूस दोस्त का फोन चल रहा है। बॉस आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। दरअसल मेरे दोस्त के फोन पे उसके किसी खड़ूस दोस्त का फोन आया तो उसे खड़ूस कह रहा था, आपको नहीं। तो मतलब ये मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे ना? अरे आपको जानता ही नहीं तो आपके बारे में क्यों बोलेगा? अच्छा फिर ठीक है। लेकिन बॉस आपने इस वक्त फोन किया, आपको मुझसे कोई जरूरी काम होगा। हाँ अर्जेंट काम है। तुम एक काम करो, कल सुबह 10:30 बजे मेरे घर पे आ जाओ। सुबह 10:30 बजे आपके घर पे आना है? अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा 10:30 बजे। अरे नहीं बॉस, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं आता हूँ ना आपके घर पे। और सुनो, अपनी पत्नी को साथ में लेकर आना। मेरी पत्नी को? एक काम करो, किसी और की पत्नी को ले आओ। अरे स्टूपिड मैन, अपनी पत्नी को लेकर आएगा ना, किसको लेकर आएगा? और ठीक है बॉस, मैं अंजलि को अपने साथ कल सुबह ले आऊंगा। मुझे क्यों? लेकिन क्यों बॉस? वो मैं अभी फोन पे नहीं बता सकता, कल सुबह ही बताऊंगा। ठीक है बॉस। सुबह 10:30 मेरे घर पे होना चाहिए। हाँ लेट मत होना तुम। जी बॉस, मैं और अंजलि आपके घर पे सुबह आ जाएंगे। शुभ रात्रि। अरे इस रात्रि में कुछ भी शुभ जैसा नहीं है। फोन रख नीचे। तारक, मुझे क्यों बुला रहे आपके बॉस? अंजलि मैंने तुम्हारे सामने बॉस को पूछा, उन्होंने नहीं बताया, क्या करूं? अंजलि भाभी ऐसा भी हो सकता है ना कि उनके बॉस को आपसे कुछ डाइटिंग की टिप्स चाहिए हो। रोशन भाभी डाइटिंग टिप्स चाहिए होती तो वो फोन पे ही पूछ लेते ना। ये बीच। हाँ मुझे लगता है बात कुछ और ही है। मेहता साहब, आपके बॉस ने पहले कभी आपको ऐसे घर पे बुलाया? बुलाया 2-3 बार बुलाया, लेकिन जब भी बुलाया डांटने के लिए बुलाया। मेहता साहब, आपके बॉस आपको घर पर बुला के डांटते हैं? अरे मेरा बॉस डांटने के लिए जगह नहीं देखता, बस उसका मूड होना चाहिए। ऑफिस में सब ठीक से काम करे ये भी जिम्मेदारी तारक की है, और अगर वो ठीक से काम ना करे तो डांट भी नहीं पड़ेगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि डांट खाने की सैलरी लेते हैं। तो मेहता साहब छोड़ दो ऐसी नौकरी। बॉस की डांट खाना पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब है। तो फिर मेहता साहब बॉस की डांट को एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। इम्पॉसिबल। मेहता साहब, वो मेरा एक दोस्त है परमिंदर, वो एक दिन उसके बॉस ने उसे भी सुबह 10:30 बजे बुलाया था। क्यों? क्योंकि बॉस की कंपनी लॉस में जा रही थी और बॉस कंपनी बंद कर रहा था। आई एम सो सॉरी मेहता साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कंपनी भी बंद हो रही है? रोशन भाभी शुभ शुभ बोलिए। हाँ नौकरी जाएगी तो मेरा क्या होगा? डोंट वरी मेहता साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए मेहता साहब, ऐसा कुछ होता ना तो वो आपको अकेले बुलाते। अब अंजलि भाभी को साथ में बुलाए मतलब कुछ तो पॉजिटिव ही होगा। राइट। हाँ तारक, ऐसा भी हो सकता है वो छुट्टी देने के लिए बुला रहे हो। हाँ आप अभी से टेंशन मत लीजिए। सही बात है, जो भी बात होगी कल पता चल जाएगी। हाँ अंजलि भाभी, अभी तक तो आप लोगों ने खाना भी नहीं खाया है, तो अंदर जाइए और आराम ठीक भोनू खाओ। भोनू? ये कौन सा पदार्थ है? हाँ? अरे भोनू मतलब खाना, डिनर। अच्छा ओह जाइए खाइए, भोनू खाइए। हाँ चलो, गुड नाइट। गुड नाइट।
भाई मेहता साहब ना बॉस सेवन ने घणું જ હેરાન કરે જ નહીં। रोशन भाभी बॉस बॉस होता है और बॉस इज ऑलवेज राइट। मेरा बॉस सच में दो सर वाला है। मैं छुट्टी मांगने गया, छुट्टी नहीं दी, बोला बाद में सोच कर बताता हूँ। और अब कल सुबह मुझे और अंजलि को साथ में अपने घर पे बुलाया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर बॉस के मन में चल क्या रहा है। तारक, क्या सोच रहे हैं? यही कि बॉस ने हमें घर पे क्यों बुलाया। अब इसमें सोचना क्या है, कल जाएंगे तो पता चल जाएगा। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि उन्होंने मुझे आपके साथ क्यों बुलाया? अंजलि, तुम्हें टेंशन ना हो इसलिए एक बात मैंने तुमसे छुपाई। कैसी बात? अंजलि, कुछ दिन पहले हमारे बॉस ने हमारे कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड देशपांडे जी को उनकी पत्नी के साथ अपने घर पे बुलाया था। जब देशपांडे जी अपनी पत्नी के साथ बॉस के घर पहुंचे तो बॉस ने उनकी पत्नी के सामने देशपांडे जी को इतना डांटा कि उनकी पत्नी ने कह दिया, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पति काम छोड़ दें तो वो कल से ही छोड़ देंगे। अरे बाप रे, तारक कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बॉस से छुट्टी मांगी इसलिए वो मेरे सामने आपको डांटना चाहते हैं? हाँ, हो सकता है। आई एम सॉरी तारक। तो तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मेरा मतलब है आई एम सॉरी। अगर वो मेरे सामने आपको डांटेंगे ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो कहती हूँ आप अपना रेजिग्नेशन रेडी कर लीजिए। कर लेकर ही जाते हैं और उनकी कुछ भी बोलने से पहले उनको दे देंगे। अंजलि, ये रेजिग्नेशन की बातें छोड़ो और भगवान से प्रार्थना करो कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ना हो। हाँ, हे भगवान, तारक की नौकरी और उनके सम्मान को सुरक्षित रखना। तारक, बॉस ने देशपांडे जी की वाइफ को उनके साथ पहली बार घर पर बुलाया था? हाँ? मुझे भी पहली बार ही बुलाया है। और जब देशपांडे जी अपनी वाइफ के साथ उनके घर पे गए थे तब बॉस की वाइफ भी वहीं थी? नहीं, सिर्फ उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनके 3-4 नौकर और बावर्ची भी थे। मतलब इन सबके सामने उनको डांटा? और कुछ दिनों बाद देशपांडे जी ने नौकरी छोड़ दी। तारक, हम बॉस को कल जाके बोल देंगे कि हमें छुट्टी नहीं चाहिए। हाँ, वरना हमेशा हमेशा के लिए मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो दर्शकों, कल सुबह मुझे और अंजलि को बॉस ने अपने घर पे बुलाया तो मुझे ऐसा डर लग रहा है जैसे मुझे छुपके से बिना वीजा के बॉर्डर पार करके किसी दूसरे देश में जाना हो और वहां हाल बुरा होने वाला है। बॉस ने पहली बार मुझे और अंजलि को एक साथ घर पे बुलाया। भाई, बॉस के इस सस्पेंस की वजह से मेरे दिलो दिमाग हाथ पैर में थरथराहट होने लगी है। तो दोस्तों, क्या लगता है कि कल मेरे साथ क्या होगा? बॉस के गुस्से की बिजली मुझ पे गिरेगी या कुछ ऐसा होगा जो मैंने सोचा भी नहीं होगा? भाई, मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, पर इतना जरूर पता है कि कल आपके घर हादसे की बिजली गिरने वाली है और आपके लिए जो कॉमेडी शो है ना, वो मेरे लिए हॉरर शो बनने वाला है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.